इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट्स। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह है वार्ड नंबर 67 में गगनदीप गौतम के चुनाव कार्यालय के दौरान उमड़ी भीड़ देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि गगनदीप गौतम निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इलाके के बुजुर्ग ने कार्यालय का शुभारंभ किया। जैसा आप देख सकते हैं, रोजाना खबर में हम आपको दिखा रहे हैं कि कार्यालय का शुभारंभ किया गया नौचंदी ग्राउंड के पास और गगनदीप गौतम सहित तमाम लोग वहां मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात क्या है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमने तमाम चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन देखे, लेकिन गगनदीप गौतम के चुनाव कार्यालय के दौरान जितनी महिलाएं और जितने पुरुष और मतलब कुल मिला के जितनी भीड़ थी वो वाकई सहसा एक बारगी ये बताने को काफ़ी थी कि गगनदीप गौतम क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से लगातार भाजपा के कई बागी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग मजबूत हैं, चाहे वार्ड नंबर 18 से विपिन त्यागी हों, चाहे वार्ड नंबर 67 से गगनदीप गौतम। सबसे बड़ी बात क्या है, गगनदीप गौतम एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं और युवा हैं और क्षेत्र की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। हमारी कई लोगों से बात भी हुई है। लगातार उनका कहना है गगनदीप गौतम ने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे काम किए, बिना पार्षद रहते हुए लोगों की समस्याओं का निवारण किया, लोगों के बीच रहे, जनता के बीच रहे, महिलाओं के बीच रहे, बुजुर्ग महिलाओं के बीच रहे, उनके काम कराए, बुजुर्गों के बीच रहे। तभी आज सबसे पहले चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में भी उन्होंने बुजुर्ग का ही सहारा लिया। बुजुर्ग ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया फीता काट के और तमाम लोग जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने लड्डू खाई और जीत की दुआ दी। लगातार अब चुनाव अभियान तेज होने वाला है और लगातार ये भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार से कम 500 से 1000 के बीच भीड़ रही होगी और ऐसे में यह बताना मुश्किल है कि ऊंट किस कर बट बैठेगा। गगनदीप गौतम ने मजबूती के साथ पर्चा भरा, मजबूती के साथ चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया, यानी कि माना जा रहा है कि भाजपा उम्मीदवार के साथ कांटे की टक्कर गगनदीप को ही होगी। सुनिए गगनदीप गौतम क्या कहते हैं लगातार क्षेत्र की समस्या को लेकर, अपने भावी रणनीति को लेकर और अपने भाजपा में होने और 4 साल से होने की बात को लेकर भी गगनदीप गौतम ने रोजाना खबर के साथ बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। आइए सुनते हैं गगनदीप गौतम क्या कहते हैं। नमस्कार, मेरठ की खबर में रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोजाना खबर में स्लाइड के जरिए 3 नाम उजागर किए थे या खुलासा किया था, उसमें से 90% नाम सही साबित हुए। हमने गगनदीप गौतम का भी नाम सबसे टॉप पे चलाया था। हमें जो सूत्रों में जानकारी मिली थी कि गगनदीप गौतम का नाम सबसे ऊपर गया है वार्ड नंबर 67 कैलाशपुरी से, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, जो कारण रहे पार्टी ने किसी और को उम्मीदवार बनाया। गगनदीप गौतम यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि भाजपा में निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोई परंपरा नहीं है। कई लोग निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते, अभी बाद में भाजपा के साथ ही खड़े हुए। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि मेयर का चुनाव में, मेयर में वोटिंग में भाजपा को वोट करे, लेकिन पार्टी के गलत डिसीजन होने से ये कहीं न कहीं आहत थे और क्षेत्र की जनता जो इतने अपार चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में इतनी भीड़ देख के वाकई मैं भी अचंभित हूं कि क्षेत्र की जनता इनके साथ है। और लगातार जिस तरीके से गगनदीप गौतम को लेकर भाजपा में होने न होने के तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं, सवाल करे जा रहे हैं, उसी मुद्दे पर हम सीधे गगनदीप गौतम से रूबरू होते हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 67 कैलाशपुरी से। उगता हुआ सूर्य इनका चुनाव निशान। नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं? नमस्कार सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने समर्थन जुटा रखा है, भीड़ है, क्षेत्रीय जनता का सब बुजुर्ग बैठे हैं। सबसे पहले बताइए कि आपके लगातार मैं जिस दिन से 2-4 दिन से मैं खबर चला रहा हूं, लोग मेरे सामने भी उलझ रहे हैं, मुझसे बदतमीजियां कर रहे हैं बहुत लोग, हालांकि उसको मैं जवाब दूंगा। आप भाजपा में कब हैं और किन किन पदों पर रहे और किन के साथ आपने काम, पहले वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए भाई साहब, मैं भाजपा में 4 साल से सक्रिय रहा हूँ। सांसद जी माननीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी के चुनाव से ही मैं सक्रिय था और उसके बाद से मैं कमल दत्त भाई साहब के चुनाव में भी सक्रिय रहा। माननीय मंत्री सोमेंद्र तोमर जी के चुनाव में भी मैं सक्रिय रहा। तो कहीं ना कहीं मैं, अगर जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं भाजपा में नया हूं या मैं भाजपा में 5 महीने से 6 महीने से हूं, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल झूठ बात है। मैं भाजपा का सिपाही 4 साल से हूं। उससे पहले भी मैं अपने छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़ा रहा हूं जी। बिल्कुल, अब तो बात 6 महीने पुरानी हो या साल भर पुरानी हो, शाहजहांपुर में तो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करा के अर्चना गौतम को मेयर का उम्मीदवार दे दिया गया। अगर 4 महीने 5 महीने भी अगर कोई कहता है तो भी बहुत है। अब बड़ा सवाल मुद्दे पे आते हैं। आज आपका चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हो गया,
क्या एजेंडे रहेंगे आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर, और आप युवा हैं और यहाँ की जनता, बुजुर्ग से लेकर बच्चे, महिलाएं सब आपके साथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्या एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, पूर्व पार्षद जी माननीय श्री राकेश शर्मा जी ने अपना 10 साल के कार्यकाल में बहुत ही अच्छे कार्य करे हैं। जो उनके कार्य छूट गए हैं उनके मार्गदर्शन में प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। जो पूर्व में रहे हैं हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं भाजपा का ही सिपाही हूं, मैं भाजपा को ही रहूंगा और मेयर में हम सभी लोग भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और भाजपा की होने के नाते ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी और पार्टी का हूं या किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं। जो भी कार्यकाल में हमारे माननीय पार्षद जी के कार्य रह गए हैं, मैं उन्हें, अगर मैं जीतता हूं तो उन्हें सुचारू रूप से पूरा करने का संकल्प लेता हूं। रोजाना खबर के मीडिया अपने उम्मीदवार के तहत हम लगातार उम्मीदवारों को सीधे रूबरू करवा रहे हैं। गगनदीप गौतम को भी सीधे रूबरू करवाएंगे कल, लेकिन आज हम चलते चलते एक छोटे से सवाल का जवाब और ले लेते हैं कि आपका प्रोफाइल क्या है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम, क्या काम करते हैं और कितने कैसे कैसे आपने संगठन ढांचे रहा? जी, मेरा नाम पंडित गगनदीप गौतम है। देखिए, मैं 40 वर्ष का हूं और मेरा जो कार्य है, मेरा ओला में गाड़ियां चलती हैं और मेरा प्रोटीन की शॉप है, ये मेरा व्यवसाय है जी। और मैं पिछले 4 साल से बिल्कुल भाजपा में कार्य हूं और एबीवीपी का मैं पुराना कार्य करता रहा हूं। लगातार जिस तरीके से रोजाना खबर कई चीजों को लेकर मेरठ की धड़कन कहा जाता है, और मैं सबसे पहले खबरों को खुलासा करते हैं, लोग तभी कहते हैं कि माइक्रो रूट पे जाके आप काम करते हो। मेरे पे जो लोग आरोप लगा रहे थे गगनदीप गौतम भाजपा के नहीं है, हम सीधे गगनदीप से आपको रूबरू करवा दिए। सवाल जवाब की ही बात है तो सवाल जवाब का सिलसिला कभी नहीं थमता। एक दिन के पार्टी के ज्वाइन करने के बाद भी एमपी एमएलए विधायक का टिकट दे दिया जाता है। तो अगर 5 महीने 6 महीने भी अगर आप कहते हैं, इनके हिसाब से 4 साल है, तब भी बहुत बड़ा लंबा सफर होता है। ऐसे में गगनदीप गौतम के तमाम छुए और अनछुए पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे कल। तब तक ले दी इजाजत, नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।